हेलो एवरीवन, आई एम प्रणव। हमारे 2 चैप्टर हो चुके थे। आज हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है। जैसे इंग्लिश में क्या होता है, पहले फर्स्ट क्लास में क्या सिखाया जाता है, अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं। तो हमारे फर्स्ट जो 2 चैप्टर थे वो क्या थे, सॉइल मैकेनिक्स के अल्फ़ाबेट्स थे। अगर वो अल्फ़ाबेट्स नहीं आते तो आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे। ठीक है। तो वैसे ही अगर आपको वो 2 चैप्टर नहीं बन रहे, नहीं पता है, नहीं देखे, नहीं पढ़े, तो इफेक्टिव स्ट्रेस आपको नहीं बनेगा। और इफेक्टिव स्ट्रेस नहीं बनेगा तो आगे की कंसोलिडेशन, शेयर स्ट्रेस, फाउंडेशन कुछ भी नहीं बनेगा। तो ये ऑटोमेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट तो है ही, प्लस चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। बात करते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होती है। अब देखो, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या, काफ़ी सिंपल है, कुछ नहीं। जो हमने इतने 10 दिन से मेहनत की है वो पूरी अब काम आएगी। अभी तक के तो ऐसे ही लग रहा था कि क्या वाटर कंटेंट, क्या सबमर्ज, क्या कंसोलिडेटेड, क्या हो रहा है ये। ठीक है। अब सब पता लगेगा धीरे धीरे। ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। देखो, अब क्या है कि जब भी हम घर बनाते हैं तो क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है, नीचे फाउंडेशन इम्पोर्टेंट होता है। तो ये तुम्हारा घर बना है और घर के नीचे क्या है, घर के नीचे तुम्हारा फाउंडेशन होगा कहीं ना कहीं। ठीक है। ये क्या होगा, फाउंडेशन होगा। फाउंडेशन होगा। तो फाउंडेशन होगा तो ये तुम्हारे घर का वेट कौन बियर करेगा, फाउंडेशन तो करेगा ही करेगा। फाउंडेशन किसको ट्रांसफर करेगा, फाउंडेशन करेगा नीचे की सॉइल को या नीचे के स्ट्रेटा को, है ना, नीचे के स्ट्रेटा को। तो हमें वो पता होना चाहिए कि नीचे की सॉइल कितनी स्ट्रांग है, कितना इफेक्टिव स्ट्रेस ले सकती है, कितना टोटल स्ट्रेस ले सकती है ना, कि कितना हम ऊपर से स्ट्रेस लगाए तो ये सॉइल रेजिस्ट कर जाएगी। तभी तो हमको पता होगा। मान लो इस सॉइल की कैपेसिटी कितनी, 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का स्ट्रेस ये ले सकती है, और तुमने ऊपर से लगा दिया कितना, 1000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। तो क्या होगा, ये सॉइल फेल कर जाएगी। ठीक है। ये सॉइल फेल कर जाएगी तो क्या होगा, तुम्हारा घर नीचे गिर जाएगा। तो ये चैप्टर क्या हो गया, ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है। अब बात करते हैं कि इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होती है। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होती है। इफेक्टिव स्ट्रेस काफी सिंपल है। और ये क्या है, ये आपका पूरा सॉइल है। ठीक है। और ये आपको कौन सा लेवल था, ये आपका ग्राउंड लेवल था। ठीक है। ग्राउंड लेवल था। अब नीचे जो था ग्राउंड लेवल में क्या हो सकता है, कुछ वाटर टेबल भी हो सकता है। मान लो ये क्या है, ग्राउंड वाटर टेबल। ठीक है। ग्राउंड वाटर टेबल है। ठीक है। तो अब बात करते हैं स्ट्रेस की। स्ट्रेस होता क्या है, तो टोटल स्ट्रेस देखते हैं पहले क्या होगा, टोटल स्ट्रेस। टोटल स्ट्रेस पता होगा तभी तो हम क्या निकालेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस निकाल पाएंगे। तो अब देखो, जो भी ऊपर से क्या आएगा, स्ट्रेसेस आएगी ऊपर से, जो भी स्ट्रेसेस होगी ये वो फाउंडेशन से है या किसी भी चीज से है, वो कौन लेगा अल्टीमेटली, अल्टीमेटली कौन लेगा, इसमें कौन प्रेजेंट है, इसमें पहले तो प्रेजेंट क्या है, फर्स्ट प्रेजेंट है सॉलिड्स। ठीक है। और दूसरा क्या प्रेजेंट है, सॉलिड्स के बीच में कौन है, 2 चीजें होती थी, एक क्या, फेज डायग्राम याद करो, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स मतलब सॉलिड्स तो प्रेजेंट है ही, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में कौन कौन हो सकते थे, या तो एयर हो सकती थी या फिर वाटर हो सकता था। तो एयर कुछ वेट लेती है क्या, एयर वेट नहीं लेती। तो कौन ले रहे हैं वेट, सॉलिड्स ले रहे हैं और वाटर ले रहे हैं। रेजिस्ट कौन कर रहा है, ऊपर से जो स्ट्रेस आ रही है सिग्मा की जो स्ट्रेस ऊपर से आ रही है, उनको रेजिस्ट कौन कर रहा है, उनको फर्स्ट रेजिस्ट कर रहे हैं सॉलिड्स, और दूसरा कौन रेजिस्ट कर रहा है, उनको रेजिस्ट कर रहा है वाटर। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, टोटल स्ट्रेस क्या होगी, टोटल स्ट्रेस होगी इफेक्टिव स्ट्रेस। टोटल स्ट्रेस क्या होगी, इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर। ठीक है। इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर। अब ये सर इफेक्टिव स्ट्रेस क्या है,
ये जो तुम्हारे फर्स्ट थे ये सॉलिड्स थे, जो सॉलिड्स थे, सॉलिड्स जो स्ट्रेस को रजिस्ट कर रहे थे, सॉलिड्स के जो ग्रेन थे, सॉलिड के ग्रेन्स जो स्ट्रेस को रजिस्ट कर रहे थे, उसको क्या बोला, वो उसको बोला इफेक्टिव स्ट्रेस। तो ये कौन ले रहा है, ये ले रहे हैं सॉलिड्स। और पोर वाटर प्रेशर क्या है, पोर वाटर प्रेशर वो है जो वाटर रजिस्ट कर रहा था। तो ये क्या हुआ, ये कौन रजिस्ट, ये किसके वजह से आ रहा है, ये वाटर के वजह से आ रहा है, ठीक है। तो ये वाटर, दोनों को जब ऐड कर दोगे तो तुमको क्या मिलेगा, टोटल स्ट्रेस मिलेगा, ठीक है, टोटल स्ट्रेस मिलेगा। फिर से बता रहा हूं, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या है, जो स्ट्रेस सॉलिड के ग्रेन्स ले रहे थे, सॉलिड जो थे ना अपने सॉइल के सॉलिड्स, उनके ग्रेन्स जो स्ट्रेस ले रहे थे वो कौन सी है, इफेक्टिव स्ट्रेस है। और जो वाटर ले रहा था वो कौन सी है, पोर वाटर प्रेशर। अगर दोनों को ऐड कर दोगे तो तुमको क्या मिलेगा, टोटल स्ट्रेस। अब इफेक्टिव स्ट्रेस का सिंबल क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस का सिंबल होता है सिग्मा के ऊपर बार, ठीक है। और तो देखो टोटल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, तो सिग्मा इक्वल्स टू क्या होगा, सिग्मा बार इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस यू क्या है, पोर वाटर प्रेशर, ठीक है, ये होगा। और हम इस सब्जेक्ट में किससे डील करना है, इफेक्टिव स्ट्रेस से। तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगी, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, क्या होगा ये, टोटल स्ट्रेस इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल्स टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, ठीक है, पोर वाटर प्रेशर। तो ये क्या हो गया, अपने को पूरे चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में बस ये चीज याद रखना है कि इफेक्टिव स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, टोटल स्ट्रेस में से पोर वाटर प्रेशर को माइनस करके निकालेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया इसकी बात। अब इसमें क्या है, 6 केसेस हैं, 6 केसेस हैं जिसमें पूरी सॉइल कवर हो जाएगी। ऑलमोस्ट सारे केसेस जितने भी होते हैं डेली लाइफ में या प्रैक्टिकली जितने भी होंगे सब ऑलमोस्ट सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल स्ट्रेस हो गया, टोटल स्ट्रेस इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल्स टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, ठीक है। अब बात करते हैं कि टोटल स्ट्रेस कैसे निकालेंगे सर, और पोर वाटर प्रेशर कैसे निकालेंगे। अगर टोटल स्ट्रेस निकालना आ गया और पोर वाटर प्रेशर निकालना आ गया तो तुमको क्या मिल जाएगी, इफेक्टिव स्ट्रेस मिल जाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस मिल जाएगा। अब इफेक्टिव स्ट्रेस क्यों इंपॉर्टेंट है, अब देखो इफेक्टिव स्ट्रेस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर इफेक्टिव स्ट्रेसेस के बेस पे तुम डिजाइन करोगे तो तुम्हारा स्ट्रक्चर कभी फेल नहीं होगा। तुम टोटल के इस पे डिजाइन करोगे तो फेलियर के चांसेस होंगे। अब वो फेलियर के चांसेस क्यों होंगे, अब देखते हैं, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव स्ट्रेस देखो, अब क्या है, अभी क्या है, बारिश का समय, तो ग्राउंड वाटर टेबल होगा कुछ ना कुछ। अब तुमने क्या कर दिया, कोई भी स्ट्रक्चर है, तुम्हारा घर है, घर को डिजाइन कर दिया किसके लिए, टोटल स्ट्रेस के लिए, सिग्मा के लिए तुमने डिजाइन कर दिया। अब सिग्मा क्या होता था, इफेक्टिव स्ट्रेस जो सॉलिड्स ले रहे हैं प्लस पोर वाटर प्रेशर जो वाटर ले रहा है। तो सॉलिड्स तो यहाँ है ही और वाटर भी है बारिश के समय में। अब तुमने पूरा घर बना दिया, अब क्या हुआ, गर्मी आई तो पानी तो चला गया। तो पानी के हिस्से की जो शेयर स्ट्रेंथ थी, या शेयर स्ट्रेंथ बोलो, जो टोटल स्ट्रेस थी या स्ट्रेंथ जो वो बियर कर रहा था, अब वो कौन बियर करेगा, वो जो एक्स्ट्रा था वो कौन बियर करेगा। मान लो ऊपर से सिग्मा अगर मान लो कितना है 100 आ रहा था, तो पहले क्या हो रहा था, 100 आ रहा था, टोटल 100 था, तो 100 में से 50-50 ले रहे थे। और ये इसकी क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेस है, ठीक है, ये इफेक्टिव स्ट्रेस है और ये पोर वाटर प्रेशर है, ठीक है। तो ये अपनी मैक्सिमम कितना ले सकता था, ये 50 ले सकता था, हमने इसको 50 के लिए डिजाइन कर दिया कि भाई इस सॉइल के सॉलिड्स मैक्सिमम 50 ले सकते हैं, ठीक है, 50 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर ले सकते हैं। और पोर वाटर प्रेशर 50 ले रहा था, तो हमने टोटल के लिए डिजाइन किया, तो 50-50 तो हो गया। अब क्या हुआ, बारिश गई, गर्मी आई, तो ये पानी चला गया, तो ये एक्स्ट्रा जो 50 आएगा गर्मियों के समय में, ये कौन लेगा। अब ये कोई लेने के लिए नीचे है ही नहीं। जब नीचे कोई नहीं है तो एक्स्ट्रा बर्डन किस पे आएगा, तुम्हारी सॉइल सॉलिड्स पे आएगा। सॉइल सॉलिड्स पे आएगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, सॉइल का फेलियर हो जाएगा। इसलिए
जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो इम्पोर्टेंट है। अगर अब देखो सेकंड केस, अगर तुम इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए डिजाइन करते हो, ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए तुम डिजाइन करते हो और मान लो इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए तुमने डिजाइन किया, तो अब क्या सीन है इफेक्टिव स्ट्रेस का, अब तुम बारिश में रहो गर्मी में रहो कोई दिक्कत नहीं है। सॉलिड्स क्या है, सॉलिड्स परमानेंट है, सॉलिड्स और ये वाटर, सॉलिड्स कितना ले सकता है 50, तो तुमको पता है कि भाई इसकी मैक्सिमम कितनी थी 50, तो तुम ऊपर से कितने ही लगाओगे 50। अब क्या 50 वाटर रहेगा तो ठीक है 25 शेयर करेंगे, नहीं करना इसको शेयर मत करो शेयर, हम अकेले 50 ले सकते हैं, तो ये 50 ले रहा है तो ठीक है, सॉलिड्स अकेले 50 ले रहे हैं तो तुम्हारा स्ट्रक्चर जो क्या रहेगा वो सेफ रहेगा, और ये क्या रहेगा सेफ नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए इफेक्टिव स्ट्रेसेस के बेसिस पे ये सारी डिजाइन होती है। अब देखो कोई भी फंक्शन है, जैसे कंसोलिडेशन पढ़ेंगे आगे, कंसोलिडेशन शेयर स्ट्रेंथ है ना, ये जितने भी चैप्टर है वो किसके फंक्शन होते हैं, वो इफेक्टिव स्ट्रेस के फंक्शन होते हैं, है ना। शेयर स्ट्रेंथ क्या जो है कंसोलिडेशन जो वो किसके फंक्शन है, वो इफेक्टिव स्ट्रेस का फंक्शन है, टोटल स्ट्रेस का फंक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता वो मैंने यहाँ बता दिया, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं टोटल स्ट्रेस कैसे निकालेंगे और पोर वाटर प्रेशर कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मैं उसके लिए बना देता हूँ पूरा, फिर समझाता हूँ आपको। चलो आओ यहाँ देखो, अब क्या कर रहे हैं हम, सिंपल सा वही सेम वही डायग्राम है। एरिया को क्या ले लिया हमने, एरिया को ले लिया कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट है ए, एरिया ए, वेरिएशन किस में आ रहा है डेप्थ में आ रहा है, ठीक है। अब पहले डायग्राम समझो, हमको इफेक्टिव स्ट्रेस कहाँ निकालना है, एक्स एक्स सेक्शन पे निकालना है। मैंने कोई भी एक एक्स एक्स सेक्शन काट लिया है नीचे ग्राउंड के नीचे, ठीक है। ये क्या है ग्राउंड लेवल के नीचे, अब ग्राउंड लेवल के नीचे क्या होगा, कुछ ग्राउंड वाटर टेबल होगा, ठीक है। ग्राउंड वाटर टेबल कितने डेप्थ पे, एच डेप्थ पे, जिस जो सेक्शन पे हमको क्या स्ट्रेसेस निकालने उससे एच डेप्थ पे ग्राउंड वाटर टेबल है, और ग्राउंड वाटर टेबल से ग्राउंड लेवल की डिस्टेंस क्या है h1 है, ठीक है। तो हमको टोटल स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर निकालना है। तो पोर वाटर प्रेशर निकालने का सिंपल सा तरीका होता है, क्या होता है कि जो सेक्शन पे तुमको क्या चाहिए पोर वाटर प्रेशर चाहिए, तो उसमें क्या लगा दो, पीजोमीटर लगा दो, और पीजोमीटर लगा के उसमें हेड चेक कर लोगे कितना हेड राइज हो रहा है, ठीक है। ये तो एक ऊपर ऊपर बताया, अभी अपन आगे देखेंगे कि क्या सीन है, ठीक है। अब बात करते हैं टोटल स्ट्रेस निकालना है। तो टोटल स्ट्रेस क्या होती है, टोटल स्ट्रेस सिग्मा इक्वल्स टू क्या होगा, वेट ऑफ सॉइल अपॉन एरिया ऑफ सॉइल, क्या होगा वेट ऑफ सॉइल अपॉन एरिया ऑफ सॉइल, ठीक है। कि भाई सॉइल का कितना वेट है और सॉइल का कितना एरिया है, सिंपल सी बात है। फोर्स स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स मतलब फोर्स क्या होता है न्यूटन, तो वेट न्यूटन इंटू या किलो न्यूटन इंटू एरिया, ठीक है, ये हो गया। और टोटल स्ट्रेस सिग्मा क्या होगा, वेट ऑफ सॉइल में क्या आएगा, वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ वाटर आएगा। इसको और क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट में, क्या लिख देता हूं, वेट ऑफ सॉइल मतलब सॉलिड प्लस वाटर, अरे ठीक है, सॉलिड प्लस वाटर होगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं, वेट को और क्या लिख सकते हैं, वेट को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, या यूनिट वेट इक्वल्स टू क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट ऑफ सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या होता है, यूनिट वेट होता है। तो वेट क्या हो जाएगा, v इंटू गामा, ठीक है। तो मैंने क्या वेट को कन्वर्ट कर दिया किसमें, v इंटू गामा। अब ये गामा कुछ भी हो सकता है, जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो गामा कौन सा लेना है मैं आपको ये भी बताता चलूंगा, अभी बेसिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। v इंटू गामा, और एरिया क्या है, एरिया को a ले लिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है जहाँ पे स्ट्रेस ले रहा है वो a ले लिया, ठीक है। तो सिग्मा क्या आएगा, अब वॉल्यूम को और क्या लिख सकता हूं मैं, वॉल्यूम को लिख सकता हूं क्या मैं, एरिया इंटू डेप्थ, एरिया इंटू डेप्थ, तो एरिया इंटू डेप्थ इंटू ये क्या है यूनिट वेट कुछ भी होगा अपॉन एरिया, तो एरिया से एरिया
कैंसिल आउट हो गया। तो टोटल स्ट्रेस क्या आ रहा है तुम्हारा, डेप्थ इंटू गामा, डेप्थ इंटू गामा। ये क्या आ रहा तुम्हारा, टोटल, ये क्या आ रहा है तुम्हारा, टोटल स्ट्रेस का फॉर्मूला तुम्हारा डिराइव हो गया। क्या कि भाई जहां पे भी चाहिए ऊपर से तुम डेप्थ लेते जाओ और गामा से इंटू करते जाओ, तो तुम्हारी क्या आती जाएगी, तुम्हारी टोटल स्ट्रेस आती जाएगी। तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, टोटल स्ट्रेस इक्वल्स टू डेप्थ इंटू गामा। अब गामा कौन सा लेना है, जैसे जैसे केसेस पढ़ेंगे 6 केसेस, तो तुमको पता लगते जाएगा कौन सा गामा लेना है। ये किसकी बात हो गई, ये हो गई टोटल स्ट्रेस की बात, ठीक है। अब बात किसकी करते हैं, अब बात करते हैं पोर वाटर प्रेशर की। पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर। पोर वाटर प्रेशर क्या होता है, पोर वाटर प्रेशर क्या होता है कि जहां पे भी आपको पोर वाटर प्रेशर निकालना है तो वहां पे पीजोमीटर लगाओ और पीजोमीटर का लेवल जहां तक के राइज कर रहा है वो देख लो, ठीक है। तो वैसे ही पोर वाटर प्रेशर क्या होगा, वेट ऑफ वाटर कॉलम, वेट ऑफ वाटर कॉलम अपॉन एरिया, ठीक है। अपॉन क्या होगा, एरिया, ठीक है, अपॉन एरिया हो जाएगा। इसके बाद देखो इसको फर्दर लिखूं मैं तो V वॉल्यूम इनटू गामा W। अब गामा W क्यों लिया, क्योंकि मैं वाटर से डील कर रहा हूं। ये गामा किसका था, ये गामा सॉइल का था, क्यों, मैं सॉइल से डील कर रहा था। अभी क्या लिया, गामा W अपॉन एरिया A, ठीक है। तो ये क्या होगा, V को फिर से वही एरिया इंटू डेप्थ, एरिया इंटू डेप्थ अपॉन एरिया इंटू गामा W। तो देखो एरिया से एरिया कैंसिल हो गया, तो U क्या आ रहा तुम्हारा, पोर वाटर प्रेशर, U क्या आ रहा, पोर वाटर प्रेशर, डेप्थ इंटू गामा W, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या आएगा, ऐसे तुम्हारा पोर वाटर प्रेशर आएगा, ठीक है। अभी डेप्थ कैसी होगी, अब देखो यहाँ पे पीजोमीटर लगाया तो वाटर कहां तक के राइज करेगा, जहां तक के ये लेवल होगा। तो ये क्या होगा, ये डेप्थ होगी इसकी, ये कितनी डेप्थ है, h डेप्थ है। तो अगर यहाँ पे मेरे को पोर वाटर प्रेशर निकालना है तो सिंपल सा क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, डेप्थ इंटू गामा W। तो U क्या होगा, U होगा h इंटू गामा W, ठीक है। अब टोटल स्ट्रेस आ गई और पोर वाटर प्रेशर आ गया। तो अब बात करते किसकी, इफेक्टिव स्ट्रेस की। इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा बार इक्वल्स टू सिग्मा माइनस यू, ठीक है। सिंपल क्या होगा, सिग्मा माइनस यू। तो यहां से तुम्हारी क्या आएगी, इफेक्टिव स्ट्रेस आएगी। तो बेसिक समझ गए तुम कि अगर तुमको टोटल स्ट्रेस निकालना है तो कुछ नहीं, सॉइल लो जहां पे तुमको निकालना उसके ऊपर कितनी डेप्थ है, ठीक है, इंटू कौन सा गामा W है। अलग अलग गामा W रहेंगे तो अलग अलग की डेप्थ इंटू गामा W, और अलग अलग की डेप्थ इंटू गामा W को ऐड कर दो सबको, तो तुम्हारा टोटल स्ट्रेस आ जाएगा। अब पोर वाटर प्रेशर कैसे निकालना है, एरिया वेट ऑफ वाटर कॉलम, वाटर कॉलम मतलब कितना पानी है उसमें उसका वेट अपॉन उसका एरिया, ठीक है। तो सेम वॉल्यूम इंटू एरिया, मैंने यहाँ पे V ले लिया, यहाँ पे भी V ले लिया, तो कंफ्यूज मत होना, अभी समझाने के लिए लिया था, ठीक है। ये सारे दोनों का सेम कैसे हो गया, ठीक है। एरिया, अब इसमें भी सेम फॉर्मूला डिराइव हुआ क्या, डेप्थ इंटू गामा W। अब गामा W क्यों लिया, वाटर के बारे में बात कर रहे थे तो गामा W लिया। ये गामा किसका है, गामा सॉइल का। तो टोटल में से पोर वाटर प्रेशर माइनस कर दिया तो क्या आ गया, इफेक्टिव आ गया। अब आगे बात करते हैं हमारे केस नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं आगे। केस नंबर 1 में हम निकालेंगे पूरा कि भाई कैसे होता है, क्या होता है, कौन सा गामा लेना है, कौन सा गामा W लेना है, वो सब हम केसेस में देखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं केस 1 की। चलो केस 1 में सबमर्ज सॉइल मास। सॉइल मास कैसा है, सबमर्ज है। सबमर्ज मतलब मान लो कि सॉइल कौन सी ले रहे हैं, ये ग्राउंड वाटर लेवल क्या है, ये ग्राउंड वाटर लेवल तो ठीक है, ये क्या है, ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड के नीचे की सॉइल है, और इसके ऊपर क्या है, पूरा पानी है। तो पूरा पानी है ऊपर में,
तो ये कैसी सॉइल हो गई, सबमर्ज हो गई। सॉइल कैसी हो गई, सबमर्ज हो गई। अब ठीक है, अब कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा, की पॉइंट्स ध्यान से सुनना और उसको हर केस में अप्लाई करना। ठीक है, पहला हम लेते हैं ए पॉइंट, फिर ये कौन सा बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। ठीक है, 3 पॉइंट ले लिए ए बी सी, और तीनों पॉइंट पे हम क्या निकालेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस निकालेंगे। और इफेक्टिव स्ट्रेस कैसे निकालते हैं देखते चलना। ठीक है, अब ये जो ग्राउंड लेवल से ऊपर जो पानी था उसकी हाइट कितनी है, h1 हाइट है, और जो ग्राउंड लेवल से नीचे की हाइट है वो h हाइट है। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट 1 की, एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, अब ए पॉइंट पे क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे टोटल स्ट्रेस। ठीक है, टोटल स्ट्रेस निकालेंगे। तो टोटल स्ट्रेस ए पॉइंट की बात करते हैं, कुछ नहीं करना है, ए पॉइंट पे खड़े हो और ऊपर देखो, ऊपर कुछ दिख रहा है, ऊपर कुछ नहीं है, ए के ऊपर कुछ नहीं है, तो ऊपर क्या है, कुछ भी नहीं है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या आएगी इसकी, 0 आएगी। ऊपर देखो क्या है, कुछ नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सेकेंड चीज पोर वाटर प्रेशर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पोर वाटर प्रेशर। सिंपल सी बात, पोर वाटर प्रेशर निकालना है यहाँ पे तुमको, तो यहाँ पे क्या लगाओ, पीजोमीटर लगाओ, और पीजोमीटर लगा के क्या देखो कि कितना राइज करेगा। तो मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे पीजोमीटर लगाऊंगा तो राइज करेगा क्या, राइज करेगा कि नहीं करेगा, तो राइज नहीं करेगा। क्यों, वाटर लेवल यहाँ तक के, तो ये इसमें भी कहाँ लेवल शो करेगा, यहीं तक के का। तो यहाँ से ऊपर हाइट कितनी बढ़ी, हाइट कुछ नहीं बढ़ी, तो पोर वाटर प्रेशर कितना होगा यहाँ पे होगा 0। ठीक है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस एट ए कितनी हो जाएगी, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, तो कितनी आएगी 0 आएगी। अब बात करते किसकी, अब बात करते हैं बी पॉइंट की, एट पॉइंट बी। फिर भाई अब जो पॉइंट का नाम लिखा है, जो सेक्शन का नाम लिखा है, वहां पे जाके खड़े हो जाओ। तो यहाँ पे मैं खड़ा हो गया। अब ऊपर देखा मैंने, यहाँ से ऊपर देखा, ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर तो वाटर आ रहा है। तो वाटर आ रहा है तो क्या करे, वाटर आ रहा है तो वाटर तो उस पर क्या लगाएगा, स्ट्रेस लगाएगा ही लगाएगा। तो वाटर आ रहा है यार, तो वाटर आ रहा है तो क्या करेंगे, वाटर के लिए क्या था, पहले क्या निकालेंगे, टोटल स्ट्रेस एट, टोटल स्ट्रेस एट, ये ए था, ये भी ए था, ए कर लो इसको, ए कर लो, ये क्या है, टोटल स्ट्रेस इज एट बी। तो टोटल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था, डेप्थ इनटू गामा, डेप्थ इनटू गामा, डेप्थ इनटू गामा था। पर लेकिन ऊपर देखा मैंने तो डेप्थ तो ठीक है, डेप्थ तो ठीक है, मेरे को h1 मिल गई, पर लेकिन गामा कौन सा लू, गामा सॉइल लू कि क्या लू। ऊपर क्या दिख रहा है तुमको, सॉइल दिख रही है क्या, सॉइल नहीं दिख रही है, ऊपर क्या दिख रहा है, वाटर दिख रहा है। तो डेप्थ तो मेरे को ऊपर मिल गई कितनी, h1, और ऊपर क्या है, सॉइल नहीं है, ऊपर पानी है, तो गामा किसका लूंगा, पानी का लूंगा, गामा W। ठीक है, अब सेम बात करते हैं किसकी, पोर वाटर प्रेशर की। दूसरा क्या निकालूंगा यहाँ पे मैं, पोर वाटर प्रेशर एट बी। तो पोर वाटर प्रेशर निकालना है, तो पोर वाटर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता था, डेप्थ इंटू गामा डब्ल्यू। इसका भी क्या फॉर्मूला होता था, डेप्थ इंटू गामा डब्ल्यू। तो ये मैंने क्या लगाया, पीजोमीटर लगा दिया, कहाँ, कौन से पॉइंट पे, बी पॉइंट पे। तो यहाँ पे जब पीजोमीटर लगाया तो ये राइज कहाँ तक के करेगा, राइज यहाँ तक के करेगा, क्योंकि ये इसका वाटर लेवल ये है, तो यहाँ तक के राइज करेगा। तो ये कहाँ तक के राइज कर रहा है, ये h1 तक के ही राइज कर रहा है, कि यहाँ तक के, h1 तक के। तो ub क्या होगा, ub फिर से वही होगा h1 इंटू गामा w। ठीक है, अब मैं किसकी बात करूंगा, इफेक्टिव स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस एट b, इफेक्टिव स्ट्रेस एट b। तो कितना होगा, सिग्मा b माइनस यू बी। तो कितना होगा ये, h1 गामा w माइनस h1 गामा w। तो ये कितना आ गया, 0। पॉइंट बी पे भी इफेक्टिव स्ट्रेस कितनी है, 0 है। क्यों, क्योंकि अभी तक के जो सॉइल सॉलिड्स आए ही नहीं है, सॉइल सॉलिड्स आए ही नहीं है, तो लेगा कौन, कोई नहीं ले रहा है, तो कितनी आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, सिंपल। अब बात करते हैं पॉइंट सी की, काफी इंपॉर्टेंट है पॉइंट सी, एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी।
सी, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगी। तो इफेक्टिव स्ट्रेस निकालने से पहले हमको क्या पता करना पड़ता है, सिंपल सा टोटल स्ट्रेस एट सी। टोटल स्ट्रेस देखो, अब क्या बोला था, वही सिंपल सी ट्रिक, जो पॉइंट का नाम लिखा है, सी का लिखा है या जो सेक्शन का नाम लिखा है वहां पे खड़े हो जाओ, वहां खड़े हो गए। ऊपर देखो, ऊपर क्या है सर, सॉइल भी है, वाटर भी है, ठीक है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, डेप्थ इनटू गामा। अब वो गामा ऑफ वाटर है या गामा ऑफ सॉइल है वो देख लेते हैं, ठीक है। अब डेप्थ इन ऊपर देखा, पहले मैंने ऊपर की तरफ गया मैं, तो मेरे को सॉइल दिखी, यहाँ से लेके यहाँ तक के एच डेप्थ तक की क्या थी, सॉइल थी, ठीक है। अब क्या ऊपर सॉइल कैसी थी, सबमर्ज सॉइल थी, ठीक है, सबमर्ज सॉइल थी। तो गामा क्या होगा, गामा सबमर्ज नहीं होगा, गामा सबमर्ज मत ले लेना, गलत हो जाएगा, ठीक है। अभी बता रहा हूं। अब इसमें क्या होगा, सॉइल के जो वॉइड्स है, वॉइड्स में क्या पूरा पानी भरा हुआ है, तो ये इतनी सॉइल क्या है, सैचुरेटेड है, ठीक है, सबमर्ज केस है। सॉइल कैसी है नीचे की, सैचुरेटेड है। तो क्या लोगे जब भी, तो ये एक थंब रूल बना लो कि भाई जब भी यहाँ टोटल स्ट्रेस निकालेंगे, सॉइल से डील करेंगे, तो क्या गामा सैचुरेटेड यूज करेंगे, गामा सबमर्ज यूज मत करना, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिया, तो ऊपर गए, ऊपर h1 हाइट तक के गए, तो h1 नहीं, h तक के गए, तो h तक के गए। अब यहाँ पे सॉइल कैसी है, सॉइल सैचुरेटेड है, तो सॉइल गामा सेट, गामा सेट, ठीक है। फिर सर यहाँ तक के तो आ गए, और ऊपर गए तो वाटर है, तो वाटर है तो कितने हाइट तक के वाटर है, h1 तक के वाटर है, तो यहाँ क्या आ गया, प्लस h1 इंटू वाटर है तो h1 गामा w, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया इफेक्टिव स्ट्रेस। एक और बार बता दे रहा हूँ, ये गलती करोगे नहीं तो। यहाँ खड़े हो, यहाँ से ऊपर देखो, ऊपर क्या दिख रहा है, सॉइल दिख रही है, वाटर दिख रहा है। सॉइल कैसी स्टेट में, वॉइड्स में क्या है, पूरा पानी भरा हुआ है, तो कौन सी, सैचुरेटेड स्टेट, सैचुरेटेड है। और ओवरऑल जो केस है वो सबमर्ज पड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ तक के सैचुरेटेड है, ये एच हाइट तक के सैचुरेटेड है। तो ये थंब रूल बना लो कि जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो क्या लेंगे, गामा सेट लेंगे, कब, टोटल स्ट्रेस निकालेंगे तब, ठीक है। तो H इंटू गामा सेट फॉर्मूला पहले डिराइव कर चुके थे हम, ठीक है। और उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर H1 इंटू गामा W है, तो ठीक है, ये H1 इंटू गामा W। अब बात करते हैं UC, पोर वाटर प्रेशर एट C। तो कुछ नहीं, पोर वाटर प्रेशर एट C निकालना है, तो क्या करो, यहाँ पे क्या लगा दो, पीजोमीटर लगा दो। अब जब पीजोमीटर लगाओगे तो वाटर कहाँ तक के राइज करेगा, जहाँ तक के वाटर लेवल होगा। तो टोटल हाइट कितनी आ रही है, H प्लस H1। तो पोर वाटर प्रेशर क्या होगा, पोर वाटर प्रेशर होगा H प्लस H1 गामा W। अब बात किसकी करते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस एट C की। इफेक्टिव स्ट्रेस एट C, तो टोटल स्ट्रेस एट C माइनस पोर वाटर प्रेशर एट C। तो लगाओ फॉर्मूला, H गामा सेट माइनस ए प्लस H1 गामा W माइनस, इसको अंदर इंटू कर दे रहा हूँ, H गामा W माइनस H1 गामा W। तो H1 गामा W से H1 गामा W क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो गामा सेट क्या हो रहा है, H कॉमन आ गया, गामा सेट माइनस गामा W, ठीक है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होती है, गामा सेट माइनस गामा W क्या है। अब आधों को तो यही नहीं पता होगा, क्यों, अब मैंने बोला था घर पे सॉल्व करना, हार्डली 4 लोगों ने सॉल्व किया, तो 4 लोगों को पता है, बाकियों को पता होगा तो अच्छी बात है। अब जिसको नहीं पता वो पीछे जाके पुराने लेक्चर देखिए। गामा सेट माइनस गामा W, तो ये क्या होगा, H गामा सबमर्ज। ये क्या है तुम्हारा इफेक्टिव स्ट्रेस एट C। इफेक्टिव स्ट्रेस एट C कितनी है, H गामा सबमर्ज, ठीक है। समझ गए कैसे निकालते हैं। ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट केस, ठीक है। कुछ नहीं, एक और बार थोड़ा सा ऊपर ऊपर बता देता हूँ शॉर्ट में। जो भी पॉइंट है वहां पे खड़े हो जाओ, वहां पे खड़े हो जाओ ऐसे, और ऊपर देख लो क्या क्या है। ऊपर जो जो है उनका गामा लेते जाओ और हाइट से इंटू करते जाओ, ऊपर उनका गामा लेते जाओ, हाइट से इंटू करते जाओ, ठीक है। अब मेन चीज कहाँ फंसती थी, ये गामा सेट में कि कौन सा गामा लेना है। अगर ऊपर पानी है तो गामा वाटर, देखो पोर वाटर प्रेशर में तो तुमको हमेशा गामा W ही लेना है। ये एक थंब रूल हो गया कि पोर वाटर प्रेशर में हमेशा गामा W लेना, वहां गामा सेट सूट मत लेना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल स्ट्रेस की बात है, तो टोटल स्ट्रेस में बता दिया, अगर सॉइल डूबी हुई होगी, सबमर्ज सॉइल होगी, तो कौन सा गामा यूज करोगे, टोटल में गामा सेट यूज करोगे, ठीक है। और हमेशा याद रख लो, पहले
टोटल स्ट्रेस निकालो, फिर पोर वाटर, दोनों को माइनस करके ये निकालो जो भी फॉर्मूला बनता हो। अब यहाँ पे क्या बना, एच गामा सबमर्ज बना, तो ठीक है ये बन गया। और कुछ नहीं, ऊपर जितना है, इसके ऊपर जितना भी लोड लग रहा है, मेरे सिर के ऊपर जितना भी लोड लग रहा है, तो पूरा सब ले लो, सब, ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, और पोर वाटर प्रेशर भी लग रहा है, सब लग रहा है, तो सब ले लो, ठीक है। तो ये तुम्हारा फर्स्ट केस हो गया। अब इसको क्या डायग्राम में शो करते हैं, तो वो शो करके दिखा देता हूँ, फिर सेकेंड केस पढ़ेंगे, ठीक है। चलो डायग्राम देखते हैं। कौन से पॉइंट थे, ए पॉइंट था एक, ए पॉइंट पे निकाला था, बी पे निकाला था, और किस पे, सी पे निकाला था, ठीक है। तो पहले किसकी बात करते हैं, टोटल स्ट्रेस की बात करते हैं, टोटल स्ट्रेस की, ठीक है। तो टोटल स्ट्रेस में कैसे शो होगा, ए पे कितनी टोटल स्ट्रेस थी, ए पे जब टोटल स्ट्रेस निकाली थी, यहाँ खड़े हो ऊपर देखो कितनी थी, 0 थी, तो ये 0, ठीक है। अब बी पे आए, बी पे कितनी थी, ऊपर देखो कितना, H1 इंटू वाटर है गामा डब्ल्यू, तो ये यहां तक के आ गई, ठीक है, यहां तक के। इसका ये कितना है, H1 गामा डब्ल्यू, ठीक है। अब नीचे गए, टोटल स्ट्रेस कितनी हो गई सी पे, टोटल स्ट्रेस कितनी हो गई भाई सी पे, टोटल स्ट्रेस और कितनी हो गई, टोटल स्ट्रेस क्या हो गई, ये H1 गामा डब्ल्यू तो था ही था, और क्या ऐड हो गया इसमें, सी पे गए थे तो टोटल स्ट्रेस कितनी आई थी, याद करो, पीछे लिखा होगा तुमने, देखो, तो H1 इंटू गामा सेट, ये H इंटू गामा सेट, H इंटू गामा सेट। तो यहाँ पे जो स्लोप चल रही थी वो किसकी चल रही थी, गामा डब्ल्यू की स्लोप चल रही थी। अब क्या होगा, स्लोप चेंज होगा, ये स्लोप चेंज कर दिया, थोड़ा सा स्लोप चेंज कर देना ना, तो ये क्या हो गई, ये तुम्हारी सी पॉइंट पे आ गई। ये कौन सा पॉइंट था, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, और ये सी पॉइंट था। तो देखो बी पॉइंट पे कितनी है स्ट्रेस, H1 गामा डब्ल्यू, और सी पॉइंट पे कितनी है, H1 गामा डब्ल्यू प्लस, H1 गामा डब्ल्यू प्लस ये कितनी आ रही है, H गामा सेट, ठीक है। ये किसका स्लोप है, ये सेट का, गामा सेट का स्लोप है, गामा सेट, तो थोड़ा अलग बनाना, और ये किसका है, गामा डब्ल्यू का स्लोप है, ठीक है। तो ये किसका डायग्राम बना तुम्हारा, टोटल स्ट्रेस का, ठीक है। अब मैं तुमसे डायग्राम देख के बोलूँ कि सी पॉइंट पे टोटल स्ट्रेस बताओ, तो ये देख के बता सकते हैं, H1 गामा डब्ल्यू प्लस H गामा सेट, इसका टोटल स्ट्रेस है किस पे, सी पॉइंट पे, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, वाटर की, पोर वाटर प्रेशर, तो ये क्या हो गया, U पोर वाटर प्रेशर। अब ये बताओ ए पॉइंट पे पोर वाटर प्रेशर कितना था, ए के ऊपर देखा, ए पॉइंट पे कितना था पोर वाटर प्रेशर, ए पॉइंट पे 0 था, तो ये 0, ठीक है। अब धीरे से मैं नीचे गया तो पोर वाटर प्रेशर कितना होगा, पोर वाटर प्रेशर कितना होगा, तो ये H1 इंटू गामा डब्ल्यू, तो ये H1 इंटू गामा डब्ल्यू, ठीक है। फिर ये कौन से पॉइंट पे आ गया, बी पे आ गया मैं, ये क्या था, ए था, ये बी था, और ये सी था, ठीक है। तो ये कहाँ पे आ गया, मैं बी पे आ गया हूँ। तो देखो H1 इसका स्लोप क्या है, गामा डब्ल्यू, और ये इतना पोर्शन कितना है, ये है H1 गामा डब्ल्यू, ठीक है। अरे ठीक है, अब आगे और बढ़ेंगे, और नीचे जाऊंगा तो पोर वाटर प्रेशर क्या होगा, डेप्थ इंटू गामा डब्ल्यू, डेप्थ इंटू गामा डब्ल्यू। अब क्या होगा, यहाँ पे सेम वही जो स्लोप थी वही स्लोप यहाँ पे है, क्यों, ये भी गामा डब्ल्यू का स्लोप था और ये भी गामा डब्ल्यू का स्लोप था, तो ये यहाँ पे स्लोप चेंज नहीं हुई, सीधे आ गई। यहाँ पे क्या हुआ, इधर आई फिर बड़ी थोड़ी सी, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, H1 गामा डब्ल्यू प्लस ये कितना है, ये क्या है तुम्हारा H गामा डब्ल्यू, ये H गामा डब्ल्यू कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, H इंटू गामा डब्ल्यू, तो ये क्या है H गामा डब्ल्यू। अब बात करते किसकी, फाइनल वाले की। फाइनल वाला क्या आता है हमारा, सिग्मा में से माइनस कर दो पोर वाटर प्रेशर को, तो क्या आता है, इफेक्टिव स्ट्रेस आती है, इफेक्टिव स्ट्रेस बनाते हैं। अब 0 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, और ये तुम्हारा सी पॉइंट, ठीक है। 0 में से 0 माइनस करोगे तो 0। अब जैसे जैसे ये बढ़ रही है वैसे वैसे ये भी बढ़ रहा है,
तो क्या होगी इफेक्टिव स्ट्रेस? इफेक्टिव स्ट्रेस 0 होगी। क्यों? जितना ये बढ़ रहा है उतना ये बढ़ रहा है। मतलब चेंज टोटल स्ट्रेस में किसके कारण आ रहा है? पोर वाटर प्रेशर के कारण ही चेंज आ रहा है कि जितना ये बढ़ रहा है उतनी ही ये बढ़ रही है, जितना ये बढ़ रहा है उतना ये बढ़ रहा है। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इफेक्टिव स्ट्रेस में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि भाई पानी था तो पानी जितना स्ट्रेस ले रहा था तो उतना ही टोटल स्ट्रेस तुम्हारा बढ़ते जा रहा था। क्यों? क्योंकि सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस यू। तो क्या अब टोटल में चेंज क्यों? क्या इफेक्टिव स्ट्रेस कुछ है कि यहाँ पे? इफेक्टिव स्ट्रेस कुछ नहीं है, 0 है। देखो H1 गामा W माइनस H1 गामा W अभी भी क्या है? अभी भी 0 ही है, कोई चेंज ही नहीं हुआ। ठीक है, कोई चेंज नहीं हुआ। तो जो भी चेंज टोटल स्ट्रेस में आ रहा है अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तो 0 है, ये है ही नहीं अभी। तो इसलिए वो क्या है? बी पॉइंट पे भी इफेक्टिव स्ट्रेस क्या है? 0 आई। ठीक है, अब देखो अब और नीचे गए, ये बी पॉइंट पे भी इफेक्टिव स्ट्रेस 0 आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, लास्ट में इसको बताऊंगा मैं। ठीक है, ये चेंज किसके कारण आ रहा है? सिर्फ पोर वाटर प्रेशर बढ़ने के कारण आ रहा है। इफेक्टिव स्ट्रेस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो वो भी 0 है। ठीक है, तो अब देखो लास्ट सी पॉइंट पे देखो, ये माइनस ये कितना आता है? ये एच गामा डब्ल्यू माइनस H1 गामा डब्ल्यू माइनस H1 गामा डब्ल्यू कितना होता है? ये तो कैंसिल आउट हो गया। एच गामा सेट माइनस एच गामा डब्ल्यू, तो ये क्या आता है? एच गामा सबमर्ज आ रहा था। ठीक है, तो ये किसकी स्लोप हो गई? ये हो गई तुम्हारी एच गामा सबमर्ज की स्लोप हो गई। ये किसकी स्लोप है? गामा सबमर्ज की स्लोप है। तो ये तुम्हारा क्या आ गया? ये तुम्हारी इफेक्टिव स्ट्रेस आ गई। अब मैं इतनी सब कहानी बताई 1 घंटे से, मतलब 1 घंटे क्या, आधा घंटा हो गया होगा, आधे 40-50 मिनट। तो उसमें कहानी का सार ये था पूरा कि भाई अगर सबमर्ज का केस होगा, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबमर्ज का केस होगा, ठीक है, सबमर्ज का केस होगा, इसके ऊपर अगर ग्राउंड लेवल के ऊपर तुम कितना भी पानी बढ़ा लो या कम कर लो, इफेक्टिव स्ट्रेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इतने एरिया में इफेक्टिव स्ट्रेस हमेशा क्या रहेगी? 0 ही रहेगी। अल्टीमेटली यही बोलने का मतलब था, लास्ट में यही समझाना था कि भाई सबमर्ज केस में ऊपर जितना पानी है उसको तुम कितना भी बढ़ा लो या कितना भी कम कर लो, कहाँ तक के? ग्राउंड लेवल से ऊपर कितना भी बढ़ा लो और ग्राउंड लेवल के ऊपर कितना भी कम कर लो, इफेक्टिव स्ट्रेस हमेशा क्या रहेगी? हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यही क्वेश्चन तुमसे असैसिनेशन रीजनिंग में पूछ लेगा कि भाई सबमर्ज केस में वाटर, मैंने क्या किया, वाटर लेवल बढ़ाया सबमर्ज केस में, तो इफेक्टिव स्ट्रेस पे क्या क्या फर्क पड़ेगा? ऑप्शन ए इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज होगी, ऑप्शन बी इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज होगी, ऑप्शन सी कोई चेंज नहीं होगा, और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो क्या होगा? पानी अगर ऊपर बढ़ाओगे, तुम कितना भी बढ़ा लो, तो वो ओवरऑल क्या होगा? वो टोटल में ही कन्वर्ट होगा। तो इफेक्टिव क्या होगा? जितना बढ़ाओगे उतने ये भी बढ़ेगा, और दोनों में से माइनस करोगे तो ये हमेशा क्या आएगा? हमेशा कांस्टेंट आएगा। तो ये हमेशा कांस्टेंट ही आएगा सबमर्ज केस में। ठीक है, ये हुआ तुम्हारा फर्स्ट केस। कल 5 केस और पढ़ लेंगे, कल ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से पढ़ना ये कैसे क्या निकालते हैं। आज तो मैं गामा सेट बताया, कल और डीप में बात करेंगे तो सब आ जाएगा 5 केस में। ठीक है, चलो आज के लिए इतने ही, थैंक यू, मिलते हैं कल।